स्वागत है आप सभी का हमारी विरासत में। 2021 में जनगणना में जातीय गणना नहीं होगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपे हलफनामे में अपना रुख साफ कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि जातीय गणना न कराना उसका सुविचारित फैसला है। 2021 की जनगणना में पहले की तरह अनुसूचित जाति जनजाति के अलावा कोई जाति आधारित गिनती नहीं होगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कहा है कि पिछड़ी जातियों की गणना प्रशासनिक दृष्टिकोण से कठिन है। इसमें पूर्णता और शुद्धता सुनिश्चित करना मुश्किल है। केंद्र ने यह हलफनामा महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका के जवाब में दिया है जिसमें 2011 से 13 में हुई पिछड़ी जातियों की गणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग की गई है। जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अधियाचना की है कि वह केंद्र सरकार की 2011 में हुई सामाजिक आर्थिक व जातिगत गणना के आंकड़ों को जारी करे। वह 2020 में ग्रामीण इलाकों में सामाजिक आर्थिक गणना कराने का निर्देश दे। केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर यदि सर्वोच्च अदालत जनगणना विभाग को कोई निर्देश देती है तो यह नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप होगा। यहां बता दें कि 7 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में उन बिंदुओं को सार्वजनिक कर दिया जिनके बारे में 2021 की जनगणना के दौरान आंकड़े एकत्रित किए जाने हैं। तो सवाल ये है कि वर्तमान जो केंद्र सरकार है, जिसके मुखिया, जिसके प्रधानमंत्री जो देश भर में घूम घूम कर अपने आप को पिछड़े वर्ग का बताते हैं, जबकि देश भर से खास करके पिछड़े वर्ग के लोग सैकड़ों संगठन के द्वारा देश भर में ये मांग जोरदार तरीके से उठाई जा रही है। लगातार ये मांग की जा रही है कि जातियों की गिनती की जाए। जनगणना में जो आंकड़े सरकार जुटाती है उसके अलावा उनको सिर्फ उसमें जाति का कॉलम देना है। बाकी सारे आंकड़े जो है वो सरकार जुटा रही है, सिर्फ उसमें जाति का कॉलम जोड़ना है। फिर सरकार ऐसा क्यों कह रही है कि हमारा सोचा समझा और सुविचारित फैसला है कि जातियों की गिनती हम नहीं करवाएंगे, और ये बहुत कठिनाई इसमें होती है। इस बात को हमको आपको समझने की ज़रूरत है कि वर्तमान जो सरकार है वो किस हद तक पिछड़ा विरोधी सरकार है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में ये डंका पीटते हो, घूम घूम के बताते हो कि मैं पिछड़ा का बेटा हूँ, परंतु भाजपा के द्वारा लिए गए फैसलों को अगर देखें, पिछड़े वर्गों के हित में भाजपा का एक भी फैसला आपको नजर नहीं आएगा। जाति आधारित गिनती होने से इस देश में जातियों की सच्चाई सामने आएगी। हमारा देश जाति प्रधान देश है। देश में जातियों की जो सच्चाई है वो देश के सामने आनी चाहिए। तो सरकार आखिर जातिगत जनगणना कराने से डर क्यों रही है? इस सरकार को पिछड़े वर्गों से, देश की बहुसंख्यक आबादी से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए देश भर से आवाज़ उठाए जाने के बावजूद, यहाँ तक कि बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल भी उनसे मिल चुका है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी जाति जनगणना कराने को लेकर उनसे मिलने की मांग की थी। और देश भर से पिछड़े वर्गों के द्वारा, सैकड़ों संगठनों के द्वारा लगातार आवाज़ उठाई जा रही है कि जातियों की गिनती कराई जाए। परंतु इन सब को अनसुना करते हुए सरकार ने ऐसा कहा, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर ये कहा कि कोर्ट ऐसा कोई आदेश नहीं दे जिससे कि जातियों की जनगणना कराना पड़े। राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम जातियों की गिनती करवाएंगे, परंतु सरकार अपने ही वादे से पलटती हुई, मुकरती हुई दिखाई दे रही है। ये इस सरकार के लिए कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे वादे उन्होंने किए, लेकिन एक भी वादों पर वो खरे नहीं उतरे। उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया, जनता के साथ धोखेबाजी की। तो ये जो निर्णय है ये पिछड़े वर्गों के विरोध का निर्णय है। जातिगत जनगणना में जो सरकार के द्वारा ये तर्क दिए जा रहा है कि ये कठिन कार्य है। आपको पता होना चाहिए कि जिस वक्त अंग्रेज इस देश में थे उस वक्त 1931 तक ये जातियों की गिनती होती थी। आज 90 सालों के बाद सरकार ये तर्क दे रही है कि ये जातीय जनगणना कराना बहुत कठिन कार्य है। इस सरकार को पिछड़े वर्गों से कुछ भी लेना देना नहीं है।
वो नहीं चाहते कि पिछड़ों की आबादी पता चले, उनको उनके आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिले। इस देश में जो बहुसंख्यक पिछड़े हैं उनका विकास हो, उनकी उन्नति हो। वो सरकार और सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो पिछड़ों को उनके हक अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। अगर जातियों की गिनती होती है, देश में जातियों की जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी और जो ऊंचे जातियों की आबादी 10% भी नहीं है और उनका कब्जा देश के शासन प्रशासन पर 80 से 90% तक है, ये आंकड़ा देश के सामने आ जाएगा। तो सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, जिनकी सरकार है, वो नहीं चाहते हैं कि ये सच्चाई देश के सामने आए। वही पिछड़े वर्गों के हक अधिकार की बात होती है तो उसमें विभिन्न प्रकार का अड़चन सरकार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा लगा दिए जाते हैं। पिछड़े वर्गों के हक अधिकार के लिए बना हुआ कालेलकर कमीशन को कूड़े में डाल दिया गया। मंडल कमीशन को भी वर्षों तक उसको डिनाई किया गया और दशकों के इंतजार के बाद, लंबे संघर्ष के बाद पिछड़े वर्गों को 1992 में आरक्षण मिला, वो भी नौकरियों में आरक्षण मिला। शिक्षा में आरक्षण मिलते मिलते 2006-2008 तक पिछड़ों को शिक्षा में आरक्षण मिला। वही सवर्णों को अगर देखते हैं तो तुरंत उनको आरक्षण दे दिया जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि देश में किनकी सरकार है और किनके हित में सरकार कार्य कर रही है। हमारा आपका पिछड़े वर्गों का सिर्फ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपस में लड़ाने के लिए, वोट के लिए चुनाव के समय सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। जाति आधारित गिनती हो, इसके लिए देश भर से कई सारे संगठन लगातार आवाज उठा रहे हैं और उनकी ऐसी मांग है, उनका ऐसा कहना है कि अगर जातियों की गणना नहीं हुई तो हम जनगणना का बहिष्कार करेंगे। तो देश हित में, देश की बहुसंख्यक आबादी के हित में, पिछड़ों के हित में इस मुहिम में हम सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। इसी तरह के राष्ट्र निर्माण से जुड़े ज्वलंत मुद्दों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।